महाराज के वंशज प्रताप सिंह भोसले महाराज जब ग्रैंड अप ने मराठाओं का हिस्ट्री लिखने का कार्यक्रम शुरू किया तो उसने उन्हीं के पुरखों को पूछा कि आपका इतिहास बताओ, जन्म तारीख बताओ। ग्रैंड अप ने लिखा सन 1627, इंटरनेशनल रिकॉर्ड है। दूसरा रिकॉर्ड है शाहू छत्रपति महाराज। शाहू छत्रपति महाराज भी 8 अप्रैल 1627 ही जन्मदिन और जन्म वर्ष को याद करते थे। और उसी की याद में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, जब 1916 में भारत इतिहास संशोधन मंडल के अंदर जो जेदे शकावली को छापा, इसकी रिएक्शन शाहू महाराज ने कुछ ना कुछ की होगी। अगर वो 8 अप्रैल को मानते हैं और ब्राह्मण लोग झूठी तारीख को अगर पेश कर रहे हैं, तो शाहू महाराज जी क्या कर रहे हैं? शाहू महाराज जी पुणे के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला खड़ा करने की तैयारी कर रहे। जवाब, छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला न बने, इसके लिए बाल गंगाधर तिलक और उस समय के तमाम कांग्रेस और हिंदू महासभा और सावरकरवादी लोग भी इन्होंने विरोध ही नहीं किया। उन्होंने कालिक पोता जमीन को निषेध किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति तिलक को हमदर्दी नहीं थी और इसीलिए उन्होंने योजना बनाकर तथाकथित आजादी को समर्थन हासिल करने के लिए, सत्यशोधक आंदोलन का खात्मा करने के लिए झूठ मूठ की शिव जयंती उत्सव शुरू किया। ओरिजिनल शिव जयंती उत्सव महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने शुरू किया था और गांव देहात के लोगों को कुड़वाड़ी भूषण छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन संघर्ष पता हो, इसके लिए देशी भाषा में पोवाड़ा लिखा था और वो पोवाड़ा महाराष्ट्र सरकार ने समग्र वाङ्मय के तौर पर प्रसिद्ध किया है। उसके अंदर ज्योतिबा फुले ने 8 अप्रैल 1627 तारीख लिखी है। हम हमारी बाप की मानेंगे ना? ज्योतिबा फुले हमारा बाप है, हम हमारी बाप की मानेंगे। तिलक तो अपने आप को विदेशी कहता था, विदेशी ब्राह्मण की हम क्यों मानेंगे? ज्योतिबा फुले मान रहे, शाहू महाराज मान रहे, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मान रहे। बाबा साहब अंबेडकर का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है कि 1927 को जब 300 साल पूरे हुए तो बॉम्बे में बदलापुर नामक एरिया में सत्यशोधक लोगों ने शिव जयंती बनाई, 300 साल की शिव जयंती, और बाबा साहब अंबेडकर को बुलाया। वहां उनका भाषण हुआ और भाषण में याद करते हुए लिखा कि पुणे के ब्राह्मण, ये पुणे की जो ब्राह्मणों की बस्ती है, ये बदमाश ब्राह्मणों की बस्ती है। ये बात 1927 को कितने लोगों को पता चला मालूम नहीं है, मगर 2004 को पता चला। भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट और भारत इतिहास संशोधन मंडल और पुणे यूनिवर्सिटी के बदमाश ब्राह्मणों ने मिलकर महासाहेब जिजाऊ का चरित्रानन किया, शाहजी राजे भोसले का चरित्रानन किया, छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्रानन किया, संभाजी महाराज का चरित्रानन किया। ये जेम्स लेन ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी का चरित्र माइनस करने के लिए उसने लिखा। क्या लिखा है? जो तिलक कह रहा है वही बात जेम्स लेन कह रहा है। जो बात तिलक लिख रहा है वही बात जेम्स लेन लिख रहा है। और उसने क्या बात लिखी? कि जेम्स लेन ने जो बात लिखी उसके सारे सबूत बमो पुरंदरे के द्वारा लिखे गए किताब के अंदर से लिए हैं। क्या बमो पुरंदरे का शिव चरित्र अंग्रेजी में नहीं उपलब्ध नहीं था, वो तो मराठी में था और उसमें भी देशी शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल किया है। तो क्या हम ऐसा माने कि जेम्स लेन अमेरिका में पैदा होने की बजाय सदाशिवपेट में पैदा हुआ था? जेम्स लेन क्या सदाशिवपेट का ब्राह्मण था? तो उसके 80% सबूत जो है ये बमो पुरंदरे के। जेम्स लेन ने उस किताब में ये लिखा जो पुरंदरे कह रहा है
जो अन्य ब्राह्मण उसको बता रहे, और उसका मूल स्रोत कौन है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक क्या कह रहा है? जीजाबाई नावर्तीबाई को होती। आगे जाकर जेम्स लेन लिख रहा है कि जीजाबाई ये जो शाहजी की पत्नी थी, ये टाकून दिलेली नावर्तीबाई होती। वो आगे लिख रहा है शिवाजी जो उनका बेटा था, वो जो है, वो मैं रास्ते से गुजर रहा था पूना सिटी के अंदर, तो वहां महिलाएं चर्चा कर रही थी, जोक कर रहे थे। क्या जोक कर रहे थे? कि दादू कोंडदेव इज अ बायोलॉजिकल फादर ऑफ शिवाजी। कितनी गंदी बात है। ऐसे जोक तो फिर हर आदमी बना सकता है। उन्होंने योजना बनाकर जोक को हिस्ट्री का पार्ट बनाया।